अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम माइक्रोस्पोरा। ठीक है, तो वो कहता है कि जो मेंबर्स होते हैं ना, तो ये बीएससी और एमएससी जोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो मेंबर्स होते हैं फाइलम माइक्रोस्पोरा के, उसको कॉमनली हम कहते हैं माइक्रोस्पोरीडिया। ठीक है, देयर मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज दी माइक्रोस्पोरीडिया। ठीक है, इनको माइक्रोस्पोरीडिया का नाम दिया जाता है। ये छोटे छोटे ओब्लिगेटरी इंट्रा पैराजाइट्स हैं। दीज आर दी स्मॉल, काफ़ी छोटे होते हैं साइज में। ओब्लिगेटरी का मतलब है कि अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं, होस्ट पे टोटली डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये इंट्रा सेलुलर पैराजाइट है, मतलब कि ये सेल के अंदर रहते हैं। ठीक है, सेल के अंदर दाखिल होकर ये वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऑब्टेन करके उस पर फीड करते हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर पैराजाइट्स। ठीक है, स्मॉल ओब्लिगेटरी एंड इंट्रासेलुलर पैराजाइट्स हैं ये। ठीक है, तो वो कहता है कि इस फाइलम के अंदर ना सीवरल स्पीशीज जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं, जो कि मुख्तलिफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को जो है के अंदर रहती हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के ऊपर पैराजाइट के तौर पर जिंदा रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक है हमारे पास, जो ये हमारे पास माइक्रोस्पोरा का मेंबर है, वो है नोसेमा बोम्बिकस। ठीक है, नोसेमा बोम्बिकस है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सिल्क वॉर्म के ऊपर पैराजाइट है। ठीक है, इट लिव एज ए पैराजाइट ऑन दी सिल्क वर्म के ऊपर ये पैराजाइट के तौर पर रहेगा, और ये डिजीज वहां पे काज करता है, जिसको आप कहते हो पेब्राइन। ठीक है, पेब्राइन डिजीज काज करता है। ठीक है ना, तो क्या होता है पेब्राइन, क्या है ये सिल्कवर्म, एक ऐसी कंडीशन होती है सिल्कवर्म के अंदर जिसमें सिल्कवर्म मोल्टिंग करना शुरू कर देता है, और उसको जो है वो भूख लगनी कम हो जाती है, उसकी एपिटाइट काफ़ी पुअर हो जाती है, पुअर एपिटाइट। उसके अलावा उसकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ की कंडीशन है। क्लियर। अच्छा, उसके अलावा ना ये अपना कोकोन स्पिन नहीं कर पाता, इट फेल टू स्पिन कोकोन। ठीक है, इसका कोकोन भी ये स्पिन नहीं कर सकता जहाँ से सिल्क ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, तो प्रॉपरली कोकोन भी नहीं होगा इसका, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेब्राइन, और इस सिल्क वर्म के अंदर होती है ड्यू टू फाइलम माइक्रोस्पोरा मेंबर नोसेमा बोम्बिकस। ठीक है, दूसरा है हमारे पास नोसेमा एपिस। तो ये क्या होता है नोसेमा एपिस ना, ये हनी बी के अंदर ना कंडीशन काज करता है, ये अफेक्ट करता है हनी बी को, और उनमें एक कंडीशन काज करता है जिसको आप कहोगे नोसेमोसिस। नोसेमोसिस। ठीक है, तो क्या होता है कि बी जो होती है ना, इस कंडीशन की वजह से काफी स्लगिश हो जाती है और लेस एक्टिव होती है। ठीक है ना, और एक्टिव भी नहीं रहती है। ठीक है, क्लियर, काफी सुस्त हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस माइक्रोस्पोरा की ना, जो फाइलम माइक्रोस्पोरा है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वो कहता है कि ये पैरासाइट जो होते हैं ना, ये इनको यूज किया जाता है कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल में। ठीक है ना, दीज पैरासाइट्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, किसकी, जो पेस्ट इंसेक्ट्स होंगे ना, ठीक है, उनके बायोलॉजिकल कंट्रोल में इस पैरासाइट को यूज किया जाता है। मतलब कि वो कहता है कि नोसेमा लोकस्टा जो है ना, एक माइक्रोस्पोरा, फाइलम माइक्रोस्पोरा का मेंबर है नोसेमा लोकस्टा। ठीक है, इसको यूज किया जाता है ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। यूएसए में इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ग्रास हॉपर्स को कंट्रोल करने के लिए, नोसेमा लोकस्टा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा वो कहता है कि 4 माइक्रोस्पोरा जो होते हैं ना जेनरा, वो इन्वॉल्व होते हैं जो है एड्स के पेशेंट के अंदर ना सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करने में। क्लियर, तो एड्स के पेशेंट में सेकेंडरी इन्फेक्शन 4 माइक्रोस्पोरीडियन जेनरा काज करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो होप तो कि आपको फाइलम माइक्रोस्पोरा की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।